सबसे पहले हमारा जो न्यूनतम वेतन है वो ये लोग लागू नहीं कर रहे, जो कोर्ट के ऑर्डर हुए हैं 2020 में, उसके लिए ये हमें और जो हमारे कर्मचारियों को ये तंग कर रहे हैं, जो बिना मतलब से नोटिस निकाल रहे हैं और धर्मपुर बुलाते हैं और वह बुला के इनको टॉर्चर करते हैं, इनसे ज़बरदस्ती लिखवाया जाता है और फिर इनको जो है वो ड्यूटी से बाहर कर दिया जाता है। और जो ये हड़ताल है ये पूरे हिमाचल प्रदेश में है, 12 के 12 जिलों में है और हम लोग जो है सरकार से ही प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे मिनिमम वेज एक्ट जो है वो उसको लागू किया जाए और जो हमारे कर्मचारियों को बिना मतलब से जो है तंग किया जाता है उसको बंद किया जाए और जो 10% के हिसाब से जो इंक्रीमेंट है हमारा हर साल का वो लगाया जाए। ये कंपनी जो है 2022 में आई है, जो हमारी सैलरी है वो मिनिमम वेज है वो 15,000 रुपये जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार वो उन्होंने बोला था कि 15,000 रुपये जो इनको इन हैंड दिया जाए और ये लोग हमें 11,700 रुपया देते हैं और उसमें से भी जो गाड़ी अगर ऑफ रोड या कोई ख़राब गाड़ी हो जाती है तो उसमें ये जो है हमारे वेतन काट देते हैं। और हमारे कोई कर्मचारी हैं जो बिना मतलब से अभी तक बाहर रखे हैं। कंपनी के साथ हमारी 2-3 दिन पहले बैठक हुई थी जो बेनियत रही है, उनमें उन्होंने हमारे साथ कोई भी वार्तालाप नहीं की है और वो ये लोग हमें रोज़ अपील कर करके ये तंग कर रहे हैं कि हम लोग जो आपके ऊपर एस्मा लगा देंगे और हम लोग आपको जो है नौकरी से निकाल देंगे। बस हम यही है कि आज जो है वो प्रदर्शन जो है पूरे हिमाचल में हो रहा है। हम जो सारी जो भी है जनता से हम यही गुजारिश करना चाहते हैं कि बढ़ चढ़ कर हमारा साथ दें। हम लोग जनता के साथ हैं। जो अगर जनता हमारे आज गाड़ियाँ खड़ी करने की वजह से कोई किसी भी जनता को परेशानी होती है उसके लिए हम माफ़ी मांग रहे हैं। अगर जनता हमारा साथ देगी तो हम जनता के साथ हैं। अगर जनता के साथ हमने कभी कुछ गलत किया होगा तो जनता वो जो है वो मीडिया के सामने बता सकती है। तो अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर मांगे जब तक हमारी पूरी नहीं होगी तब तक हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। कितने कर्मचारी हैं? हम जो है पूरे हिमाचल में जो 1200 कर्मचारी हैं और जो चंबा में वो 95 कर्मचारी हैं। ये आपका फर्स्ट डे स्ट्राइक का, इससे पहले भी? अभी तो सर रात 8 बजे से गाड़ियाँ बंद हैं और आज रात 8 बजे तक बंद रहेंगी। अगर कंपनी हमारी कर्मचारी जो मांगे वो नहीं मानती है तो आगे की रणनीति फिर हम आगे बनाएंगे। तो जो गाड़ियाँ बंद है, एम्बुलेंस है ना 100, तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या ढूंढा अभी तक? कुछ ऑल्टरनेटिव तो वो सर गवर्नमेंट के साथ जो कंपनी ने बातलाप की है, जो ड्राइवर जो सिर्फ गाड़ियों पे जो है वो ड्राइवर ही चढ़ाए गए हैं, उनमें फार्मासिस्ट कोई भी नहीं है। और जब कंपनी को फ़ोन किया जा रहा है तो वो साफ मना कर रहे हैं कि हम जो है आपको ट्रांसपोर्ट सिर्फ हॉस्पिटल तक छोड़ सकते हैं, बाकी आपको कोई फैसिलिटी वो नहीं मिल पाएगी। अब अपना नाम के साथ और डेजिग्नेशन थोड़ा बताएंगे? मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं फार्मासिस्ट हूँ डलहौजी लोकेशन पे। और ये सारे आपके साथ ही आए हैं? हम ये सब 108 102 के एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, थैंक यू। CI2 जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट चंबा। आज 102 108 जो एम्बुलेंस कर्मचारी है उनका जो यूनियन है उसने पूरे हिमाचल प्रदेश में हड़ताल की कॉल दी है और ये हड़ताल पिछले कल 27 तारीख से आज 8 बजे से लेकर और 28 को 8 बजे तक ये सांकेतिक 1 दिन की हड़ताल जो है वो यूनियन ने की है। जिसमें जो मुख्य रूप में इनकी मांगे हैं वो सबसे बड़ी बात ये है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ये काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं और एक तरह से एसेंशियल ड्यूटी है ये, और जो न्यूनतम वेतन जो इनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और ये सरकार क्या देख रही है, ये विभाग क्या देख रहा है, ये हमारा जो हमारा लेबर डिपार्टमेंट क्या देख रहा है। तो ये सवाल है कि जहां आप न्यूनतम वेतन ही लागू नहीं कर पा रहे तो बाकी सुविधाओं की बात तो हम उसको ये नहीं कर सकते कि मिल रही हैं। 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं, कोई ओवर टाइम नहीं है, छुट्टियों का नहीं है। और इसको लेकर जो पहले जीवीके कंपनी थी उसके अंदर काम करते थे, फिर ये दूसरी कंपनी को काम दिया गया, तो उस समय से जीवीके के टाइम से ही कॉन्सिलेशन लगातार चली। हाई कोर्ट में मामला गया, सीजे क्या नाम आपके लेबर कोर्ट में मामला गया, लेबर डिपार्टमेंट में गया, लेबर कमिश्नर का ऑर्डर है कि जो इनका बनता है, उस समय में 17,000 बनता था और आज ये खुद ही बता रहे हैं कि 11,000 11,500 रुपये देते हैं। तो ये मतलब बड़ी हैरानी की बात है, सरकारें क्या कर रही हैं। और ये जो सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनियां हैं जिनको सर्विस देने के लिए हायर किया है, तो मॉनिटर कौन करेगा इसको? अगर कंपनी नहीं दे रही है और कर्मचारी बार बार विभाग के समक्ष उठा रहे हैं। आप देख रहे हैं पिछले लगभग 1 महीने से कर्मचारी जो है विभाग के दफ्तर के सामने जो है धरना कर रहे, प्रदर्शन कर रहे, मीटिंग हो रही है, मगर उसका आउटपुट कुछ भी नहीं है। तो हम ये बोले कि सरकार और विभाग इस कंपनी के आगे इतना बेबस क्यों है? क्या कंपनी, ये सरकार के कानून जो है उससे ऊपर है कंपनी? वो तो कोई नहीं हो सकता है कानून के ऊपर। ना वो जब अपनी बात उठाता है तो उसको जो है डराया जाता है, उसको नौकरी से बाहर किया जाता है।
कंपनी के दफ्तर में बुलाया जाता है, पूरा पूरा दिन वहाँ कंपनी के दफ्तर में बिठाया जाता है, फिर अकेले अकेले को बुलाया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है और अल्टीमेटली ये होता है शाम के समय में बंदा वहाँ रिजाइन दे के जाता है। तो ये है हाल हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो जो कानून व्यवस्था है, जो कानून है जो लागू होने हैं, ये सरकार का भी फेलियर है। सरकार क्यों नहीं देखती है? हमारा तो सरकार से भी सवाल है। कंपनियां तो ठीक हो जाएंगी, कंपनियों को ठीक करने में जिस कंपनी को सरकार ने काम दिया है, ठेका दिया है, अब उसको देखना सरकार का काम है। तो आज जो हिमाचल प्रदेश के अंदर हम सारे जिलों के अंदर ये जो कर्मचारी है वो हड़ताल पे हैं, सारी जगह पे प्रदर्शन हो रहा है। कंपनी का धर्मपुर में कार्यालय वहाँ भी हो रहा है, वहाँ जो स्वास्थ्य विभाग जो शिमला में भी वहाँ हो रहा है। तो हम तो आज के दिन से ये सरकार को हम कहना चाहते हैं कि जनता के लिए, ये सुविधाओं के लिए ये सारा कार्यक्रम है। तो जनता को परेशान हम नहीं चाहते कि परेशानी हो, मगर जो जनता के लिए सेवाएं दे रहे हैं, अगर उनको उनका हक नहीं मिल रहा है, वो परेशान है, तो वो कहाँ जाए? अब कोरोना भी स्ट्राइक कर रहा है बार बार, एम्बुलेंस तो आप देखिए जो लास्ट कोरोना था, लास्ट टाइम में, उस समय में जब सब लोग घरों में थे, तो कौन ला रहा था पेशेंट को कोरोना के? ये 108 वाले ला रहे थे। ये जो फार्मासिस्ट हैं, ये जो पायलट है, ड्राइवर हैं, यही लोग काम करे, दिन रात काम किया इन्होंने और झेला है उस समय को भी। और क्या हासिल हुआ? उस समय भी कुछ क्या मिला उनको? उस समय में यही हाल थे, आज भी हाल। अब ये संकट जो कोरोना का आपने कहा है, ये दोबारा से आ रहा है। तो अगर सरकार की इस तरह के रवैया रहेगा तो प्रभावित कौन होगा? जनता होगा। तो जनता अगर प्रभावित होती है तो उसको, जनता को जो सुविधाएं मिलनी है उसको प्रोवाइड कराना, उसको सुविधाएं देनी, वो सरकार की जिम्मेवारी है। तो हमारा सवाल ये है कि फिर सरकार क्या कर रही है? देखो ना, आपके इस स्वास्थ्य जैसी जो हमारा ये सुविधा जो लोगों को मिलनी चाहिए, जो जरूरी है, वो उसके अंदर भी हड़ताल का नोटिस दिया कब से? तो अगर कंपनी ने बात नहीं की है तो सरकार का फर्ज बनता था कि कंपनी को भी बुलाए, यूनियन को भी बुलाए कि भाई क्या प्रॉब्लम है आपकी। मगर नहीं, क्योंकि इनको मजा आता है, मुझे लगता है सरकार को भी जनता को परेशान करने का। तो ये हम तो आज ये कहना चाहते हैं कि ये एक दिन की सांकेतिक हड़ताल थी और आने वाले समय में अगर सरकार ये बात को नहीं सुनती है, इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो और क्या हो सकता है? हम किसी भी सूरत में जो शोषण इनका है, जो उत्पीड़न है, उसको खत्म करने के लिए, ये शोषण के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ जो भी संभव हो पाएगा, CI2 इनका जो है वो मदद करेगी। और हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार ये ना समझे कि एक दिन की हड़ताल है। सरकार को बात करनी पड़ेगी, कंपनी को दिशा निर्देश उसको देने पड़ेंगे, जो इनके राइट हैं, जो कानूनी अधिकार हैं, वो कानूनी अधिकार जो है वो देने पड़ेंगे। वो ये कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है। ऐसे क्या दादागिरी है देखो आप कंपनी की, कि हड़ताल का नोटिस देने के बाद है ये लोगों के लिए जो बीमार हो रहा है। अब अभी कोई बीमार है, आप बताइए, उसको आप जो है वो दूसरे दिन उसको सुविधा मिलेगी। मैं देख रही थी, कहीं इंटरव्यू आ रहा था, तो वो बोले कि हम जो आपको सिर्फ फैसिलिटी देंगे हॉस्पिटल तक ले जाने की हमारे पास, क्योंकि अगर आपके पास एम्बुलेंस में क्या है, आपको किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है, तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत है, फर्स्ट एड की जरूरत है ना, वो आप दे नहीं पाएंगे। तो ये सेवाएं किस लिए हैं? तो ये है, ये सरकार का भी मुझे लगता है रवैया ठीक नहीं है और सरकार को सोचना चाहिए। ये जनता के लिए आपने सर्विस जो है वो प्रोवाइडर इसको रखा है, तो इसको सर्विस जो है वो देनी चाहिए। और उसके जो लोग काम कर रहे हैं उसके अंदर, उनको जो उनका कानूनी हक, हम नहीं बोल रहे ऊपर दो, कानूनी हक जो है वो आप उनको आप दें। अदरवाइज जो है वो फिर प्रदेश के अंदर इस तरह की स्थिति पैदा होगी जो हम नहीं चाहते हैं।